क्यों नहीं, पार्टी के विचार होगा तो लड़ सकते हैं, तो क्यों लोकसभा लड़ना ही उनके है क्या, विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे कभी? अरे अच्छा लगेगा, आएंगे बिहार में। लगातार नीतीश कुमार उतना ज़्यादा मेहनत करके काम करने वाला देश में अगर कोई मुख्यमंत्री है तो उसमें ये भी एक है। कांग्रेस वाले आजकल बड़ा अंबेडकर साहब का नाम ले रहे हैं, क्या किया है? सिवाय अपमान के कुछ किया है वो लोग? नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। बिहार विधानसभा का चुनाव आने वाला है, लेकिन उससे पहले कहा जा रहा है कि बिहार की सियासत में कुछ बड़ा हो सकता है। लेकिन इसी बीच सीएम नीतीश कुमार प्रगति यात्रा पर निकले और इसको लेकर के खूब सियासत हो रही है। इस वक्त खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी है। सबसे पहले सर, कि जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार यात्रा पर निकले और यात्रा का नाम भी बदला गया, इसको लेकर भी खूब सियासत चल रही है। अच्छा, नीतीश कुमार जी पहली बार यात्रा पे नहीं निकले हैं ना। इस समय में, जिस समय वो यात्रा करते हैं, प्रत्येक वर्ष निकलते हैं। ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की काम करने की एक अलग शैली है। ऐसी शैली पर भरोसा करके बिहार की जनता ने लगातार उनको मुख्यमंत्री का पद से सुशोभित किया है। ये उनकी काम करने की शैली है कि गांव देहात में जाते हैं, सभी जिला में लगभग जाते हैं और वहाँ का धरती पर जो काम चल रहा है डेवलपमेंट का सरकार के द्वारा, उसका बजाते वो निरीक्षण करते हैं, अधिकारियों से बात करते हैं, लोकल लोगों से, ज़मीन से जुड़े, ज़मीन पर धरती पर जो गांव में रहने वाले लोगों से, उनसे विचार विमर्श करते हैं, तब डेवलपमेंट करते हैं। इसीलिए देखिए, आज गांव और शहर की दूरी बहुत समाप्त हो गई है। 24 घंटा बिजली है, रोड सभी गांव से जुड़ गया है। आपको अस्पताल की व्यवस्था बहुत बेहतर हो गई है, शिक्षा की व्यवस्था बेहतर हो गई, जो कभी स्कूल में कोई जाता नहीं था। लॉ एंड ऑर्डर कितना दुरुस्त हो गया। तो नीतीश कुमार काम करने की शैली है। नीतीश कुमार जी उसी सिलसिले में प्रत्येक वर्ष की बात इस बार भी निकले हैं। निश्चित रूप से इससे बिहारियों को फायदा होगा। लेकिन विपक्ष बार बार कह रहा है कि सीएम नीतीश कुमार बीमार हैं, क्या यात्रा? अरे विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा नहीं है, तो किसी को बोलेंगे बीमार है, तो किसी को बोलेंगे अब कुछ है, कहीं कुछ है। विपक्ष देखिए, मुद्दा विहीन विपक्ष का ही हाल होता है। उनके पास कुछ काम तो है नहीं, उनके पास जनता का समर्थन भी नहीं है। तो इस तरह की अनर्गल बात करेंगे, अनर्गल बातों से राजनीति में बने रहने के लिए आप लोग के बीच पहुंचेंगे। उस पर एनडीए ध्यान नहीं देता है। एनडीए जनहित के मुद्दों पर हमेशा काम करता है। कैसे बिहार अग्रणी राज्य का दर्जा प्राप्त करे, कैसे बिहारी का गौरवशाली इतिहास पुनः प्राप्त करे, इस पे पूरा इंडिया एकजुट होकर काम लेकिन करता है। ये भी चर्चा हो रही है कि सीएम नीतीश कुमार जब कुछ बड़ा करने जाते हैं तो वो खामोशी की चादर ओढ़ लेते हैं। और जिस तरीके से पिछले दिनों ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट हुआ, इतने बड़े इन्वेस्टर्स मीट में वो नहीं पहुंचे, राजगीर में बड़ा कार्यक्रम उन्होंने स्थगित कर दिया। तो कुछ होने वाला है क्या? नीतीश कुमार जी 365 दिन काम करते हैं और उनके पास काम की कमी नहीं है। उस परिस्थिति में क्यों नहीं गए? एक आध दिन तो कोई भी आदमी, सर्दी बुखार जुकाम हम लोग को भी होता है, आपको भी होता है। अब क्या परिस्थिति है मैं नहीं बोला, मैंने अंदाजा लगा रहे हैं। लगातार नीतीश कुमार उतना ज़्यादा मेहनत करके काम करने वाला देश में अगर कोई मुख्यमंत्री है तो उसमें ये भी एक है। इसलिए नीतीश कुमार जी का ये, उस समय क्या हुआ था मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन नीतीश कुमार प्रतिदिन डेवलपमेंट, बिहार में कल्याणकारी योजना चलाना, हमेशा बिहार को अपना गौरवशाली इतिहास प्राप्त कराने में दिन रात लगे रहते हैं। लेकिन कहा ये भी गया कि जिस तरीके से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कह दिया, चुप्पी लगा ली सीएम नीतीश कुमार के नाम पे और कहा कि विचार किया जाएगा। और दूसरी चीज, जो अंबेडकर को लेकर उनका बयान आया, ऐसे में पिछड़ों की राजनीति सीएम नीतीश कुमार करते, तो कहीं ना कहीं सीएम नीतीश कुमार नाराज नजर आ रहे हैं। देखिए ये सब कहीं कोई बात नहीं है। अब जो लोग अंबेडकर जी का नाम आज के डेट में ले रहे हैं, वो लोग अंबेडकर जी को क्या किए हैं आप बता दीजिए। हमारे नेता पद्म भूषण आदरणीय रामविलास पासवान जी जब मंत्री बने केंद्र में, तब अंबेडकर साहब का तैलचित्र लगा सेंट्रल हॉल में, तब उनके जन्मदिन के दिन छुट्टी का हुआ, तब भारत रत्न दिया गया। तो देश की आज़ादी के कितने सालों के बाद जो कांग्रेस वाले आजकल बड़ा अंबेडकर साहब का नाम ले रहे हैं, क्या किया है? सिवाय अपमान के कुछ किया है वो लोग? और हमारे नेता तो स्पष्ट बोल चुके हैं कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है तब तक आरक्षण को कोई खतरा नहीं है। तो फिर ये प्रश्न कहाँ उठता है? देखिए, जब सब कुछ समाप्त हो गया तो उनको बाबा साहब की याद आई और छोटा छोटा क्लिप लगा करके
उनकी चिंता व्यक्त करते हैं। तो काम करें ना, प्रधानमंत्री ने जहाँ जहाँ अम्बेडकर साहब का स्थान है, जन्म स्थान, मृत्यु स्थान, कहाँ उन्होंने पढ़ाई की, सब जगह को एक पर्यटक स्थल में, एक दर्शनार्थी उनके चाहने वालों के लिए वहाँ भव्य भव्य इमारतें बना रहे हैं, उनसे जुड़े हुई यादें वहाँ पर संरक्षित कर रहे हैं। तो ये काम होता है। महान पुरुष की ये जो कृतियाँ हैं उसको एकत्रित कर रहे हैं, जहाँ लोग जाएंगे, उनके चाहने वाले जाएंगे। देश में सब लोग उन्हीं के बताए हुए पथ चिन्हों पर चलते हैं। तो काम में विश्वास हम लोग करते हैं। अब उन लोगों को सिर्फ यही काम बचा हुआ, वो लोग करने दीजिए, वो लोग काम में करने वाले लोग नहीं। एक और बात की चर्चा खूब हो रही है, जिस तरीके से आपके नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जी ने इच्छा जताई कि वो विधानसभा चुनाव भी लड़ना इच्छा चाहेंगे। जताए हैं जी, ये तो कार्यकर्ताओं की इच्छा है, उनकी इच्छा कहाँ है बेचारे की? उन्होंने भी बता, तो कहा हमसे है तो नहीं कभी कि शेयर किया। अगर पार्टी का विचार होगा तो वो लड़ तो सकते क्यों हैं नहीं? पार्टी का विचार, पार्टी के विचार होगा तो लड़ सकते हैं। तो क्यों लोकसभा लड़ना ही उनके है क्या? विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे कभी? अरे अच्छा लगेगा, आएंगे बिहार में, एक कार्यकर्ता होने की हैसियत से कर रहे हैं। लेकिन अभी हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान बोल चुके हैं। अब इसके आगे जो आप लोग करिएगा उसका मैं जवाब दे रहा हूँ कि 2025 में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पुनः चुनाव होगा, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। चाचा पशुपति कुमार पारस भी छोड़ दीजिए, यात्रा पर निकले हैं। छोड़ दीजिए, वो भी यात्रा कर रहे हैं। शुभकामना। अच्छा, एक आखिरी सवाल, बीपीएससी के छात्र जो हैं पिछले दिनों वो खूब बवाल कर रहे थे। तेजस्वी यादव उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे और कहा कि उनके हक में आवाज हम उठा रहे हैं। बीपीएससी जहाँ पर उनका, जैसे कि एक पेपर जहाँ सेंटर की बात उन्होंने की, जांच भी कराया सरकार ने, वहाँ कोई ऐसी पुष्ट जानकारी भी नहीं हुई कि पेपर लीक हुआ था। उसके बावजूद भी उस सेंटर को रद्द किया। तो छात्र को हित में सरकार है। छात्र कहीं से भी अहित, यहाँ पर नीतीश कुमार जी के राज में कहीं से उनके साथ कोई गलत काम नहीं होगा, इसके लिए निश्चिंत रहें। और ये लोग तो उकसाने वाले लोग हैं ना। थोड़ा सा भी शिकायत आया तो उस सेंटर को रद्द कर दिया गया और भी जांच कराई, कहीं इस प्रकार की कमियां नहीं, जबकि यहाँ भी कमियां नहीं आई थी, लेकिन उसके बावजूद भी एक्शन लिया सरकार ने। तो छात्रों के हित में लगातार सरकार रही है। स्टूडेंट्स मांग करें कि अब स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट मांग करने के पीछे कुछ तर्क होना चाहिए। हम स्टूडेंटों से आग्रह करेंगे कि कुछ तर्क लेकर के मांग करें। स्टूडेंट मेरे पास भी आए थे, तो जहाँ पर उनकी शिकायत थी वहाँ तो जांच करेगी। हालांकि सरकार ने वो जो बता रहे हैं वो जांच में कहीं सत्यता नहीं पाएगी, उसके बावजूद भी सरकार एक्शन लिया। तो सरकार छात्र हित में है और सरकार छात्रों के हित में हमेशा एक्शन उठाएगी, उसमें कहीं प्रकार का कोई वो नहीं है। चलिए, तो देखिए साफ तौर से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी से खास बातचीत कर रहे थे और ऐसे में तमाम राजनीतिक मुद्दों पर वो क्या कुछ कहते नजर आए, साफ तौर से आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, पटना।